आज का टॉपिक रहेगा आपका टाइम एंड वर्क, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1 होने वाला है। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं कि ए, बी एंड सी आर अकाउंटेंट्स। ए अलोन कैन फाइल ए रिटर्न इन 6 hours and B alone can file the same return in 10 hours. All three together can do it in 3 hours. In what time will C alone file the same return? A, B और C अकाउंटेंट है। A अकेला 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है, B अकेला सेम रिटर्न को 10 घंटे में फाइल कर सकते हैं और तीनों मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं। C अकेला कितने समय में करेगा आपको बताना है। देखो ध्यान से देखिएगा, हम लोग कैसे करेंगे। ए अकेला कर सकता है 6 घंटे में 6 hours में, और बी अकेला कर सकता है उसी रिटर्न को 10 hours में 10 hours में। और अगर तीनों मिलकर करें ए, बी और सी, तो ये कितने दिन में करेंगे, यानी कि 3 hours में करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर इन तीनों का मैं एलसीएम ले लूँगा, 6, 10 और 3 का, तो ये एलसीएम आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, यानी कि 30 यूनिट निकल कर आ जाएगा। और ये जो एलसीएम होता है आप लोगों का, इसे ही हम लोग क्या मानते हैं, इसे ही हम लोग टोटल वर्क लेकर चलते हैं। यानी कि टाइम का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा। अब 6 से 30 कितनी बार जाएगा, 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट पर आवर निकल कर आ गया। समझ में आ रही है बात भैया। 30 यूनिट काम को ए 6 घंटे में करता है, तो ए 1 घंटे में कितना करेगा, 30/6, यानी कि 5 यूनिट पर आवर करेगा। 30 यूनिट काम को बी 10 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में बी कितना करेगा, 30/10, यानी कि 3 यूनिट पर आवर करेगा। और 30 यूनिट काम को ए, बी, सी तीनों मिलकर 3 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 30/3, यानी 10 यूनिट पर आवर करेंगे, यानी कि 10 यूनिट पर आवर करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा, तीनों मिलकर ए, बी, सी 10 यूनिट पर आवर काम को करते हैं, यानी ए, बी और सी तीनों मिलकर 10 यूनिट प्रति घंटा काम करते हैं, जिसमें ए 5 घंटे कर रहा है प्रति घंटा और बी 3 प्रति घंटा करता है। तो सी की वैल्यू निकाल दूंगा, यानी कि सी निकल कर आएगा 2 यूनिट पर आवर। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि सी अकेला 1 घंटे में 2 यूनिट काम को करता है। तो टोटल काम आप लोगों का 30 यूनिट है, और सी 1 घंटे में कितना करता है, 2 यूनिट पर आवर करता है। तो 2 यूनिट से 30 यूनिट कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो यानी कि सी इस काम को कितने घंटे में कर लेगा, तो आप यहाँ से कहेंगे कि सी इस काम को 15 hours में कर सकता है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। ऐसे आप लोग कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकेंड को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एम अलोन कैन कंप्लीट इन वर्क इन 50 days and N alone can complete the same work in 100 days. If both of them work together, then in 25 days, what percent work of the total work will be completed? M एक काम को 50 दिनों में कर सकता है और N अकेला उसी काम को 100 दिनों में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर काम 25 दिन तक काम करे, तो काम का कितना प्रतिशत भाग पूरा हो गया है, ये आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से देखिएगा कि अगर M अकेला काम करे तो M 50 डेज में उस कार्य को कर सकता है, और अगर N करे उसी काम को, तो N अकेला उस काम को 100 डेज में कंप्लीट कर सकता है। 50 और 100 दोनों टाइम का अगर एलसीएम लेंगे तो 100 यूनिट आएगा, और 100 यूनिट क्या क्या निकल कर आया आप लोगों का एलसीएम, और यही क्या है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क है। ये क्या आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क है। अब देखो 50 दिन में M 100 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 100/50, यानी 2 यूनिट पर डे करेगा, यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। 100 यूनिट काम N 100 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 100/100, यानी 1 यूनिट पर डे करेगा, यानी कि 1 यूनिट पर डे करेगा। समझ में आ गई बात। अब देखो टोटल काम 100 यूनिट है। M करता है 1 दिन में 2 यूनिट पर डे, N करता है 1 दिन में 1 यूनिट पर डे, तो दोनों मिलकर 25 दिन इकट्ठा काम करते हैं। कौन, M और N। वर्क डन इन 25 डेज। तो देख लेंगे 25 दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 25 गुणा दोनों 1 दिन में कितना करते हैं, M 2 N 1, यानी कि दोनों 3 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि 75 यूनिट काम दोनों कर रहे हैं 25 दिन में। ठीक है ना, 75। कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज वर्क ऑफ द टोटल वर्क
विल बी कंप्लीटेड। 100 यूनिट में से 75 यूनिट काम हो चुका, तो कितना परसेंट हो चुका, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीपल बाई 100। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 75% काम आपका हो चुका है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? 75%। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, A1 alone can complete a piece of work in 14 days. A2 alone can complete this same work in 21 days, while A3 alone can complete this same work in 28 days. The three worked together, तीनों एक साथ काम करते हैं, completed the work and receive a total payment of 1040 rupees for doing the work. What is A2 share in the total payment received? A1 अकेला एक काम को 14 दिनों में कर सकता है, A2 उतने ही काम को 21 दिनों में कर सकता है और A3 उतने ही काम को 28 दिनों में कर सकता है। तीनों एक साथ काम करते हैं और काम को पूरा करते हैं और पूरे काम के बदले उनको 1040 रुपये मिलते हैं। तो इस 1040 में A2 का कितना शेयर होगा, A2 को कितना रुपया मिलेगा, कितना हिस्सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। ध्यान से देखिएगा। देखो A1 कर रहा है काम और A1 किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। अब A2 कर रहा है, A2 उसी काम को 21 डेज में कर सकता है। अब A3 कर रहा है और A3 उसी काम को 28 डेज में कर सकता है। अब इन तीनों का हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 14, 21 और 28 का, ठीक है ना। तो एलसीएम आप लोगों का निकल कर आएगा कितना, 84 यूनिट। और जो एलसीएम होता है उसी को हम लोग क्या लेकर चलते हैं, टोटल वर्क। उसी को हम लोग टोटल वर्क लेकर चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल 84 यूनिट काम A1 14 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट पर डे करेगा, 6 यूनिट पर डे करेगा। अब 84 यूनिट काम A2 21 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 84/21 यानी 4 यूनिट पर डे करेगा, यानी कि 4 यूनिट पर डे करेगा। अब 84 यूनिट काम A3 28 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 84/28 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। यानी A1, A2, A3 का पर डे का काम निकल कर आ गया। टोटल काम भी आप लोगों को पता है और तीनों ही आखिरी तक काम को कर रही है, यानी कि जो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो होगा, ये जो पर डे का काम होगा उसी के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ गया A1, A2 और A3 की, तो ये निकल कर आया 6:4:3। तो टोटल 6, 4, 10 और 3 13 यूनिट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है। और इस 13 यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्वेश्चन में कितने दे रखी, 1040 रुपये। तो 13 से कितनी बार गया, 80 बार, यानी कि एक यूनिट 80 रुपये के बराबर। तो A2 का शेयर कितना है, 4 यूनिट है, तो 4 × 80, तो ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर कितना आएगा, 320 रुपीज़। तो यानी कि इस 1040 में जो A2 का हिस्सा है वो 320 रुपये के बराबर है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 को यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। महेश एंड सुरेश कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 days and 12 days रेस्पेक्टिवली। स्टार्टिंग विद महेश, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट बेसिस। How many days will take to finalize the complete work? महेश और सुरेश एक काम को क्रम से 16 और 12 दिनों में कर सकते हैं। काम की शुरुआत महेश करता है और एकांतर दिनों पे काम करते हैं। एकांतर दिन का मतलब होता है जैसे पहले दिन महेश ने काम शुरुआत करा तो महेश करेगा पहले दिन, दूसरे दिन फिर सुरेश करेगा, तीसरे दिन फिर महेश आ जाएगा, चौथे दिन फिर सुरेश करेगा, और ये ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। तो आपको बताना कि काम इस तरीके से कितने दिनों में समाप्त होगा, आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग महेश की बात करें तो महेश 16 दिनों में काम खत्म कर सकता है, और अगर सुरेश की बात करें तो सुरेश अकेला 12 दिनों में काम खत्म कर सकता है। 16 और 12 इन दोनों टाइम का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आप लोगों का 48 यूनिट आएगा आपका एलसीएम निकल कर, और ये 48 यूनिट क्या है आप लोगों का, यही आपका टोटल वर्क है। ये क्या आप लोगों का यहाँ पे टोटल वर्क है। तो 48 यूनिट काम महेश अकेला 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 48/16 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। अब इस 48 यूनिट काम को सुरेश 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 48/12 यानी कि 4 यूनिट पर डे करेगा। काम किस तरीके से होता है,
काम महेश शुरू करता है, यानी कि फर्स्ट डे तो करता है आप लोगों का यहाँ पर महेश, और सेकंड डे आप लोगों का काम जो करता है वो कौन करता है, सुरेश करता है। थर्ड डे फिर आपका यहाँ पर महेश करेगा। फोर्थ डे आप लोगों का काम यहाँ पर सुरेश करेगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से काम चलता रहता है। तो महेश एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है। सुरेश 4 यूनिट करता है, फिर महेश 3 यूनिट, फिर सुरेश 4 यूनिट, एंड सो ऑन। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये पता लगा कि भैया 2 दिनों में 7 यूनिट काम हो रहा है, और काम करना है टोटल कितना, 48 यूनिट। तो 7 का ऐसा मल्टीपल या तो एग्जैक्ट 48 आए या जस्ट उसके पहले आए। तो 7 से 3 49, 48 से बड़ा होता है, तो 7 6 42, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम में भी 6 की मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको पता लगेगा अब 12 डेज में 42 यूनिट काम हो चुका। अगर मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो तब भी देखो ऐसे ही आएगा, पहले दिन 3 यूनिट हुआ, दूसरे दिन 4, फिर तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, यानी कि कितना हो गया, इनको जोड़ते हुए चलोगे तो 12 दिन में 42 यूनिट काम होगा, है ना। पेयर एक पेयर मैंने ले लिया यहाँ पर। अब उसके बाद महेश आएगा, और महेश कितना करेगा, 3 यूनिट काम, कितने दिन में, 1 दिन में, ठीक है ना। 42 3 45 हो गया। अब 3 यूनिट और करना है, और ये करते हैं 1 दिन में 4 यूनिट काम, तो कितने दिन में करेगा, 3/4, यानी कि 13 सही 3/4 दिनों में टोटल आप लोगों का 48 यूनिट काम हो जाएगा। और यही आप लोगों का यहाँ पर आंसर है, 13 सही 3/4 दिनों में टोटल 48 यूनिट काम आप लोगों का हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। वर्किंग 12 आवर्स पर डे, राज कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days. How many hours per day he should work so as to finish the same work in 9 days? प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए राज एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो उसी काम को अगर 9 दिन में पूरा किया जाए तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो फॉर्मूला कौन सा आपने देखा होगा, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 S2 और डिवाइडेड बाई W2। तो M1 क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है। M1 क्या है, दोनों तरफ एक ही आदमी है, यानी कि राजी है नहीं, यानी कि M1 को भी मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, M ले लेता हूँ, और M2 को भी मैं यहाँ पे M ले लेता हूँ। अब पहले वाले में क्या दे रखा आप लोगों को, D1 12 डेज दे रखा, D1 आप लोगों का यहाँ पर 12 डेज दे रखा, और H1 12 आवर्स दे रखा, H1 ये आप लोगों को 12 आवर्स दे रखा। इसके बाद D2 आप लोगों को यहाँ पर कितना दे रखा, 9 डेज दे रखा, और S2 आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो वैल्यू रखूंगा M इंटू 12 इंटू 12। W1 क्या है भाई, W1 बराबर काम है, यानी कि W1 को 1 ले लूँगा और यहाँ पर W2 को भी 1 ले लूँगा, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू ये आएगा M इंटू 9 इंटू S2 डिवाइड बाई 1। M से M कटेगा, ठीक है ना, 3 3 9, 3 चौक 12, और 3 से 12 4 बार, यानी इस तरीके से S2 की जो वैल्यू निकल कर आई 16 आवर्स आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है, यानी 16 आवर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। P and Q can complete a project in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days Q had to leave and P alone completed the remaining work. In how many days was the whole work completed? P और Q क्रम से एक काम को 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे काम को करना एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद Q काम को छोड़ देता है, फिर बचे हुए काम को P अकेला करता है। तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये आप लोगों को बताना है। देखो P अकेला काम कर सकता है 15 डेज में, और उसी काम को Q अकेला कर सकता है 10 डेज में। 15 और 10 का एलसीएम हम लोग यहाँ पर लेंगे, जो कि 30 यूनिट आएगा। ये क्या है, एलसीएम है, और यही क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क होता है। अब देखो 30 यूनिट काम
P 15 दिन में करता है तो P एक दिन में कितना करेगा, 30/15 यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। 23 यूनिट काम Q 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 30/10 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना है, दोनों ने काम करना शुरू करा है, किसने, P और Q ने। कितने दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद किसने काम छोड़ दिया, Q ने। फिर कौन करता है बचे हुए काम को, P करता है, यानी रिमेनिंग वर्क को अभी P कर रहा है। तो टोटल कितना समय लगेगा काम को करने में बताना है। P और Q, P एक दिन में 2 यूनिट करता है, Q एक दिन में 3 यूनिट, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं। तो टोटल यहाँ पर 10 यूनिट काम दोनों ने इकट्ठा करा। अब 30 में से 10 हो चुका तो रिमेनिंग वर्क मैं यहाँ पर निकालूंगा। रिमेनिंग वर्क हम लोग यहाँ पर निकालेंगे जो कि 30 - 10 आएगा इक्वल टू 20 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट रिमेनिंग वर्क है जो करना है, जिसको P एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट, यानी कि P कितने दिन में करेगा, तो 20 यूनिट बचा है रिमेनिंग वर्क और P एक दिन में 2 यूनिट करता है तो यानी कि 10 दिनों में कर लेगा, 10 डेज में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम आपको यहाँ पर निकालना है। तो P तो करता है 2 दिन, P और Q दोनों मिलकर 2 दिन करते हैं, फिर P अकेला 10 दिन करता है। तो टोटल इस तरीके से काम आप लोगों का 12 डेज में कंप्लीट हुआ है। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, B ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 को यहाँ पर देखते हैं। तृप्ति कैन कंस्ट्रक्ट ए डिवाइडर अलोन इन 4 days while Ranjan can construct it alone in 3 days. If they construct it together and get a payment of rupees 14,000 rupees, then what is तृप्ति शेयर। तृप्ति एक डिवाइडर को अकेली 4 दिन में बना सकती है, रंजन उसे 3 दिन में बना सकता है। दोनों ने इफ दे कंस्ट इट टुगेदर, दोनों मिलकर एक साथ उसको बनाते हैं तो उन्हें 14,000 रुपये मिलते हैं। तो उस 14,000 रुपये में तृप्ति का हिस्सा बताना है कि कितना होगा। देखो ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर तृप्ति की बात करें तो ये बोला गया है कि तृप्ति अकेली 4 दिन में डिवाइडर को बना सकती है। और अगर हम लोग यहाँ पर राजन की बात करें तो राजन अकेला उस डिवाइडर को 3 दिन में बना सकता है। अब 4 और 3 अगर दोनों का एलसीएम ले तो 12 यूनिट आएगा, 4 और 3 का एलसीएम। और 12 यूनिट एलसीएम ही क्या होता है, इसका यहाँ पर टोटल वर्क होता है, यानी कि टोटल जो काम है वो आपका 12 यूनिट है। अब इस 12 यूनिट काम को तृप्ति 4 दिन में करती है तो एक दिन में कितना करेगी, 12/4, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगी। अब इस 12 यूनिट काम को राजन 3 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, 12/3, यानी 4 यूनिट पर डे करेगा, यानी 4 यूनिट पर डे करेगा। अब देखो बड़े ही ध्यान से यहाँ पे समझना है, जो इनकी इफिशिएंसी का रेशो होगा उसी के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। इफिशिएंसी यानी कि इनका एक दिन का काम। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तृप्ति और राजन की इफिशिएंसी का रेशो जो कि 3:4 है। 3:4 कितना होता है, टोटल आप लोगों का 7 यूनिट होता है। और इनको टोटल पैसा कितना मिल रहा है, तो आप यहाँ से कहेंगे कि 7 यूनिट के बदले इनको 14,000 रुपये मिल रहे। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आएगी 2,000। तो तृप्ति का शेयर कितना है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पर 3 × 2,000 रुपीज़, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा यानी 6,000 रुपये। तो इस तरीके से इस 14,000 में 6,000 रुपये तृप्ति को मिलेंगे। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। अगर अब आपसे पूछे कि राजन को कितने मिलेंगे, तो 4 × 2,000 यानी 8,000 रुपीज़ राजन को यहाँ पर मिलेंगे। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। और दोनों के रुपए आपको दे रखे कि 14,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग ईजिली कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पर समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8। A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. All 3 of them starts together, but after 2 days A leaves the job and B left the job 3 days before the work was completed.
C completed the remaining work alone. In how many days was the total work completed? A, B, C कर में से एक काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करे और 2 दिन के बाद A काम छोड़ दे और काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले B काम को छोड़ दे, तो इस तरीके से काम पूरा किया जाता है और C बचे हुए काम को अकेला पूरा करता है। तो बताना है कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा, आपको बताना है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा कि अगर A अकेला काम को करेगा तो 10 डेज में कर सकता है, अगर B अकेला उसी काम को करेगा तो 12 डेज में कर सकता है, और अगर C अकेला उसी काम को करेगा तो 15 डेज में कर सकता है। अब हम लोग इन तीनों टाइम का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो तीनों टाइम यानी कि 10 का, 12 का और 15 का एलसीएम, जो कि 60 यूनिट निकल कर आएगा। ये क्या है भाई? एलसीएम है। और ये क्या है आप लोग? एलसीएम है। और एलसीएम ही क्या होता है? आप लोगों का टोटल वर्क होता है। ये आप सभी को पता है कि एलसीएम जो आप लोगों का यहाँ पर होता है, यही आपका टोटल वर्क होता है। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल 60 यूनिट काम है जिसको ए 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा? 60/10 यानी 6 यूनिट पर डे करेगा। 6 यूनिट पर डे करेगा। अब टोटल 60 यूनिट काम है जिसे बी 12 दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा? 60/12 यानी कि 5 यूनिट पर डे करेगा। टोटल 60 यूनिट काम जिसको सी 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/15 यानी कि 4 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है ना। तो ए बी सी का एक एक दिन का काम निकल कर आ गया है, कह दो कि इनकी इफिशिएंसी निकल कर आ चुकी है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लीव्स द जॉब। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। कौन? ए, ठीक है ना। तो ए 2 दिन में कितना काम करा होगा? ए ने एक दिन में 6 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट, ठीक है ना। 12 यूनिट करेगा। अब देखो 12 यूनिट करेगा और 2 दिन के बाद इन्हें काम छोड़ दिया, तो अब मैं यहां पर नीचे टोटल वर्क निकालूंगा। ध्यान से समझना, टोटल वर्क पहले आप लोगों का 60 यूनिट था। अगर मैं कहूं कि ए ने जो 2 दिन का काम करा उसको ही हटा दो आप यहां पे, तो यानी कि 12 यूनिट काम और कम हो जाएगा। ए का काम मैंने हटा दिया। अब कह रहा है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अगर मैं कहूँ कि बी 3 दिन और काम करता तो 5 दिए 15 यानी कि 15 यूनिट काम और करता, तो इसमें 15 यूनिट मैं और जोड़ दूंगा अगर बी एंड तक काम करता। तो इस तरीके से काम टोटल कितना हो गया? 63 यूनिट हो गया। कब हुआ? जब बी और सी शुरू से आखिरी तक काम को कर रही है। तो अब बी और सी कर रहे हैं यानी कि टोटल टाइम यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। 63 यूनिट है और बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 4 9 यानी कि 9 यूनिट पर डे करते हैं। तो 9 यूनिट से 63 7 बढ़ जाएगा, यानी इस तरीके से 7 डेज में ये तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। यानी कि टोटल टाइम जो आपका निकल कर आएगा, इस बात को समझना है, टोटल टाइम आपका 7 डेज निकल कर आएगा। क्या आएगा? 7 डेज आएगा। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस तरीके से कर दोगे। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पर ये बोल रहा है कि अगर ए 2 दिन काम करके छोड़ दे, तो मैंने देखा ए 2 दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो मैंने ए का काम ही बाहर कर दिया। तो एक दिन में 6 करता है, 2 दिन में 12 करेगा, यानी कि 12 यूनिट कम काम होगा अगर ये काम ही ना करे, ठीक है ना। तो ये अगर 2 दिन काम ही ना करता तो 12 यूनिट कम काम होता, तो 12 कम कर दिया और एक को साइड कर दिया, हटा दिया। अब कह रहे कि बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता। अगर मैं ये मान लूँ कि बी 3 दिन और काम करता, तो बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 3 दिन में 15 यूनिट काम और होता, तो 15 यूनिट काम बढ़ जाएगा बी जब आखिरी तक काम को करेगा। अब ए का काम निकाल दिया और बी का 3 दिन का जोड़ दिया, तो इस तरीके से ओवरऑल टोटल वर्क अब निकल कर आया 63 यूनिट। कब? जब बी और सी शुरू से आखिरी तक हमने ये मान लिया काम कर रहे हैं। तो 63 यूनिट, और बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 9 यूनिट पर डे करते हैं। तो इस तरीके से 7 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है ना। तीनों को मैं लेके चल रहा था, तो अब ये मत कहना कि एक को निकाल दिया, एक का काम भी तो हटा दिया ना मैंने। तो अब अगर तीनों इस कंडीशन में काम करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और सी ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 7 डेज।
आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 को यहाँ पर देखते हैं कि 12 मैन कैन वीव 20 शॉल्स इन 9 days. हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू वीव 25 शॉल इन 27 days. 12 मैन वीव कर सकते हैं 20 शॉल्स 9 days में, और कितने आदमी 25 शॉल को 27 दिन में वीव कर सकते हैं. तो फॉर्मूला आप लोगों का क्या बनेगा, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 S2 डिवाइडेड बाई W2. तो देखो स्टार्टिंग वाले में M1 की वैल्यू कितनी है, आपको क्वेश्चन में दे रखा कि 12 मैन की बात कर रहा है. इसके बाद 20 सोल्स है, यानी कि वर्क कितना है, W1 की वैल्यू कितनी है, 20 सोल्स है. उसके बाद टाइम कितना दे रखा, यानी कि D1, तो D1 दे रखा आप लोगों को 9 days. H1 के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अब इसके बाद M2 की वैल्यू आपको निकालनी, मैं मान लेता हूँ कि X मैन है, ये मैंने मान लिया, ठीक है ना. अब कितने सोल है, 25, तो यानी W2 की वैल्यू है आप लोगों की 25 शॉल्स. अब इसके बाद टाइम कितना है, 27, यानी कि D2 आप लोगों का 27 डेज यहाँ पर है. अब ये सभी वैल्यू को मैं फॉर्मूले में पुट करूँगा, यानी कि 12 इंटू D1 9 है, H1 कुछ भी नहीं है, दे ही नहीं रखा सवाल में. W1 आप लोगों का 20 है, W1 कितना है आप लोगों का 20 इक्वल टू M2 कितना है आपका X है, D2 कितना है 27 है, और W2 कितना है 25 है. अब 9 से 27 आप लोगों का 3 बार जाएगा, ठीक है ना. 3 से 12 आप लोगों का 4 बार जाएगा, 4 से 20 5 बार जाएगा, 5 से 25 5 बार. अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X बराबर 5 मैन निकल कर आएगा. तो 5 आदमी 25 सोल को 27 दिन में बना सकते हैं. तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह देंगे कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस तरीके से आप लोग कर लोगे, ठीक है ना. तो 5 मैन इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं और आज के इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं. 15 मैन कैन डू ए वर्क इन 15 days वर्किंग 8 hours a day. N man can do twice the work in 20 days working 10 hours a day. What is the value of N? 15 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं यदि वे 8 घंटे प्रतिदिन काम करें. N आदमी उससे दोगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 20 दिन में समाप्त कर देते हैं. तो N की वैल्यू आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी. तो यहाँ पर भी फॉर्मूला आप लोगों का बनेगा M1 D1 H1 और डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 S2 और डिवाइडेड बाई W2. क्लियर हो गई बात. देखो यहाँ पर जो M1 की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, तो ये दे रखी है आप लोगों को 15 मैन. इसके बाद D1 की वैल्यू जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, ये दे रखी है 15 डेज. देन इसके बाद जो H1 की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, ये दे रखी 8 hours, ठीक है ना. देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो M2 की जो वैल्यू है आप लोगों को यहाँ पे दे रखी कितनी, N मैन. इसके बाद ट्वाइस दी वर्क, यानी कि वर्क भी 2 गुना है. तो पहले वाले में W1 की वैल्यू को अगर 1 यूनिट में मानूंगा, ठीक है, तो दूसरे वाले में W2 की वैल्यू उसकी डबल यानी कि 2 यूनिट आ जाएगी, इससे डबल है. और D2, तो D2 आप लोगों का जो निकल कर आएगा वो 20 डेज आएगा निकल कर. और H2, तो H2 आप लोगों का निकल कर आएगा 10 hours आएगा. अब मैं यहाँ पर वैल्यू को रखना शुरू करता हूँ. तो M1 यानी कि 15 है, D1 यानी कि 15 है, H1 यानी कि 8 है और W1 यानी कि 1 है इक्वल टू M2 की वैल्यू कैपिटल N है इंटू D2 की वैल्यू 20 है, S2 की वैल्यू 10 है और W2 की वैल्यू 2 है. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ध्यान से देखिएगा. तो 2 से 10 आपका 5 पर गया और 5 से 15 आप लोगों का 3 पर गया. अब देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 आ गया और इस 5 से 15 भी आप लोगों का 3 बार जाएगा. अब देखो यहाँ पे 3 ते 9 दूनी 18, यानी यहाँ पर जो N की वैल्यू निकल कर आई वो 18 मैन निकल कर आई.
है ना। तो आपसे यही पूछ रहा है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ से कह दोगे n इक्वल टू 18 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। तो बहुत ही ईजिली आप लोग यहाँ पर n की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो n क्या आ जाएगा आप लोगों का 18, ठीक है ना। n क्या है, आदमियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो n बराबर 18 आपका आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग कर पाओगे। अब आपसे मिलूंगा मैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें कुछ और टाइम एंड वर्क के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।